तो चलते हैं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो क्लास शुरू हुई है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी रहा करेगी। जो तलबा व तालिबात जो ऑनलाइन में हैं, अगर रात में क्लास कर रहे हैं या कर रही हैं तो 10:15 बजे वाली जो रात में क्लास होती है अभी, उसकी छुट्टी तो जुमरात को हुआ करेगी। और जो तलबा या तालिबात दिन में क्लास करते हैं, चूँकि रिकॉर्डिंग एक ही मिलती है यही वाली क्लास की सारे तलबा को, तो दिन में अगर क्लास करते हैं जैसे 12:15 से 1, तो उन तलबा की छुट्टी या तालिबात की छुट्टी कब होती है? जुमा के दिन। हफ्ते में तो एक दिन छुट्टी रहा करेगी, उसके अलावा कोई भी छुट्टी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। तो कभी भी ये सवाल नहीं कीजिएगा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी। क्लास इंशाल्लाह होगी ही होगी। अगर किसी दिन छुट्टी रही खुदा ना खास, तो आपको पहले से इत्तला कर दिया जाएगा कि आज क्लास नहीं होगी, है ना। और ऐसी नौबत इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि अभी से आपका कोर्स मुकम्मल होने तक कोई ऐसी इत्तला आपको ना मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, है ना। ओके, तो और पाबंदी से क्लास होने वाली है। तो एक तो ये सवाल सबसे बेकार सवाल होगा आपका कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई सवाल रहेगा ही नहीं, हर दिन क्लास होगी। हाँ, सिर्फ जुमरात को नहीं पूछेगा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, जुमरात को तय है कि आपकी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा आप लोग चूँकि क्लास शुरू कर रहे हैं, तो जो लोग ऑनलाइन में होते हैं ना, अक्सर ऑनलाइन के जो तलबा होते हैं वो इस बात से डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि हमको समझ में आएगा या नहीं आएगा। जो लोग ऑफलाइन में हैं वही शायद पूरा फ़ायदा उठा पाएँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा जहाँ तक खुद का तजर्बा है कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन वाले तलबा मेहनत कर लेते हैं और उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप सोच रहे हैं ऑफलाइन वाले को तो ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। असल में जो ज़्यादा मेहनत करता है फ़ायदा उसको ज़्यादा होता है। ऑफलाइन वाले तो चूँकि दारुल में पढ़ रहे होते हैं या कहीं पढ़ रहे होते हैं और वो ज़िम्न में यहाँ पढ़ते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, इसके लिए बाकी मेहनत उसकी उधर हो जाती है। लेकिन जो अपने अपने इलाके में है, इमामत कर रहे हैं, कोई मुअज्जिन है, वो बेचारे परेशान है हाल है। अब वो तलबा दाखिला लेते हैं काहे के लिए कि कुछ कंप्यूटर सीख कर हमको कुछ करना है, तो उसका जोश और जज्बा अलग रहता है, क्योंकि वो धक्का खाए हुए होते हैं, है ना। वो सोचते हैं किसी तरह मेहनत करके मुझे आगे बढ़ना है, तो वो पाबंदी से क्लास भी करते हैं ऑनलाइन वाले और पाबंदी से मश्क वगैरह भी करते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहती है, चाहे ऑनलाइन तलबा हो या फिर ऑफलाइन हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कोई भी तालिब इल्म, चाहे इस वाले सेंटर पर या किसी भी सेंटर पर हो, दोनों जगह निगरान मौजूद है। हर वक्त निगरान आपके यहाँ रहते हैं। कभी भी कुछ भी मालूम करना हो बिला झिझक, चाहे आपको 10 मरतबा मालूम करना है, 20 मरतबा मालूम करना है, सारे तलबा मालूम कर सकते हैं निगरान से, है ना। ओके, कुछ भी जैसे पूछना है कि सर हमको कीबोर्ड कैसे याद करना है या शुरू में क्या करना है, वो सब आप निगरान से मालूम करेंगे। बाकी सबक में तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन आप सबक करने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो निगरान से मालूम कर सकते हैं। ये तो ऑफलाइन वाले तो निगरान से मालूम कर लेंगे, लेकिन जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी हमारे निगरां का नंबर मिल जाता है। एक बाज़ाब्ता ऑपरेटर रखा गया है एजाज कंप्यूटर सेंटर में, जो इस काम के लिए होता है कि जो ऑनलाइन तलबा क्लास कर रहे हैं उनकी वो मदद करें। तो उनका नंबर आपको मिल जाएगा, जो लोग ऑनलाइन हैं ग्रुप में उनको नंबर भेज दिया जाएगा शाहनवाज ऑपरेटर साहब का, है ना। ओके, तो आप कभी भी उनसे मालूम कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल करके, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने की पूरी आज़ादी रहती है, चूँकि जिनका दाखिला हो गया है उनकी पूरी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे तलबा क्या करते हैं, दाखिला होने के बावजूद भी फ़ोन पे पहले मैसेज करते हैं, सर कॉल करूं क्या, है ना, या सर किस वक्त बात कर सकता हूं मैं। तो ये मैसेज आपको करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी कि कॉल करूं क्या या किस वक्त बात करेंगे। आपके लिए पूरी इजाज़त है, आप किसी भी वक्त कॉल कर लीजिए। अब जैसे मैं अभी क्लास करा रहा हूँ और अभी किसी का कॉल आ जाएगा, मैं फ़ौरन जैसे क्लास से फारिग होऊंगा मैं कॉल बैक करता हूँ, सबको कॉल बैक करता हूँ, चाहे कोई भी हो। कभी हो सकता है कि क्लास के बाद फ़ौरन मशगूल हो गया, नहीं कॉल बैक कर सका, तो जिस वक्त मेरी नज़र पड़ती है, जिस वक्त मैं फारिग होता हूँ, कॉल बैक करता हूँ मैं, है ना। ओके, तो इसके लिए ऑनलाइन वाले कभी भी कोई दिक्कत हो ऑपरेटर को कॉल करें या फिर मुझे कॉल करें, पूरी इजाज़त रहती है। जो लोग यहाँ हैं, यहाँ तो निगरान हर वक्त, है ना, आप निगरान से कभी भी कुछ भी मालूम कर सकते हैं। तो पूरी इजाज़त है आपको कि आप मेहनत करिए, और मेहनत के दरमियान में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप मुझसे मालूम करिए, इंशाल्लाह पूरी सहूलत मिलेगी। इसी सहूलत के पेश नज़र सबसे पहले जो लोग ऑनलाइन ख़ासतौर से क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन में भी अपना कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो जाहिर सी बात है उस सूरत में आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। ऑनलाइन वाले तलबा जब भी दाखिला लेते हैं तो सबसे पहले ये सवाल रहता है कि सर क्या क्या डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में। हम कहते हैं सिर्फ आप फीस पे करें, दाखिला का फॉर्म भरें, है ना। ओके, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्लास का लिंक मिल जाएगा, आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, क्लास कीजिएगा। क्लास में आपको सब मालूम है,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ पास क्या होना चाहिए, ओनली कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, चाहे कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर रहे या ना रहे, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना कीबोर्ड याद करेंगे इंग्लिश में, और कीबोर्ड याद करने के लिए हर एक के कंप्यूटर में इनपेज का इंस्टॉल होना क्या है, जरूरी है, क्योंकि हम लोग कीबोर्ड जो याद करेंगे वो इनपेज उर्दू एक सॉफ्टवेयर आता है उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इनपेज उर्दू को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी बातें आज हम लोग क्लास के अंदर करेंगे। जो यहाँ पर कंप्यूटर रखे होते हैं उसमें तो ऑलरेडी किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी अगर जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ से कहीं चले जाते हैं, कमरा पे कोई तालिब इल्म कहता है यार मेरे में थोड़ा सा कुछ लिखो, तो कंप्यूटर सीख रहे हो, कहेंगे यार सॉफ्टवेयर ही नहीं है, क्या जान रहे हो, सॉफ्टवेयर नहीं तो इंस्टॉल करो, है ना। ओके, तो आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, है ना। ओके, इसलिए हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इनपेज को इंस्टॉल करना। देखिए, इनपेज को अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे और इंस्टॉल करने जाएंगे तो इनपेज का जो है ना खुद का अपना कोई वेबसाइट नहीं है कि आप उसके वेबसाइट पे जाइए गूगल से और डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। चूंकि जैसे आप लोग को मोबाइल से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाकर सर्च करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आ जाता है और आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। ओके, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसके लिए कोई खास जगह बनी हुई नहीं है, डायरेक्ट आपको कहाँ आना पड़ेगा, गूगल क्रोम में, है ना। ओके, गूगल क्रोम आपके मोबाइल में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन हमको कंप्यूटर वाले में आना है, चूंकि हमको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे हम रहेंगे तो अच्छा रहेगा, चूंकि डायरेक्ट वहीं सॉफ्टवेयर आ जाएगा हमारा। तो ये गूगल क्रोम हर कंप्यूटर में पहले से ही रहता है, हालांकि ये पहले से इंस्टॉल नहीं होता है, लेकिन अक्सर को जरूरत पड़ती है, इसलिए जब भी आप कहीं से कंप्यूटर या लैपटॉप लेंगे तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप जो आपको दे रहा होगा वो पहले से आपको डाउनलोड करके दे देगा। हालांकि ये भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि जो पहले से रहता हो, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। ये वाला सॉफ्टवेयर ऐसा है इंटरनेट चलाने के लिए जो पहले से रहता है कंप्यूटर के अंदर, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, है ना। ओके, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि पहले से रहता है कंप्यूटर के अंदर, गूगल क्रोम पहले से नहीं रहता है। तो आप यहाँ से जाकर के गूगल क्रोम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे सर्च करने आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप चाहे तो या यहीं पे से डायरेक्ट कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए गूगल और क्रोम, है ना। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे क्रोम लिखेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा वेट करेंगे ना, और देखेंगे तो यहाँ पर ये आ गया है क्रोम वेब ब्राउजर डाउनलोड गूगल क्रोम, है ना। ओके, यहाँ पर आइएगा और देखिए आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे, अगर नहीं है तो, लेकिन 99% से भी ज़्यादा हर एक के कंप्यूटर में गूगल क्रोम रहता है, ठीक है ना। ओके, चलिए इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड क्रोम आ गया है, बस आपको डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड थोड़ी देर के बाद होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए योर डाउनलोड विल बिंग ऑटोमेटिकली, है ना, यानी अगर शुरू नहीं हो रहा है खुद ब खुद तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दीजिएगा, ऐसा करें, है ना। ओके, लेकिन ये खुद ब खुद ही हो जाएगा, है ना। ओके, और ये डाउनलोड होकर के ना यहाँ आता है, कहाँ आता है, आपके दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके डाउनलोड के नाम से एक फोल्डर बना होता है, देखिए यहाँ पे भी है और यही वाला फोल्डर आपके यहाँ पे भी है ना। ओके, तो चाहे आप इधर से आ जाइए चाहे इधर से आ जाइए, जैसे डाउनलोड में जाएंगे तो जो जो सॉफ्टवेयर आपने यहाँ से डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए क्रोम सेटअप आ गया, है ना। ओके, और इसको आप डबल क्लिक करके, बस डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा ये। इसमें कुछ नेक्स्ट वेक्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मेरे मसले में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। ओके, और ये अक्सर में रहता ही है। तो चले हम यहाँ से गूगल क्रोम खोल लेते हैं। इन पेज को इंस्टॉल करने का हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इन पेज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट गूगल से अगर करने जाएंगे तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे और शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँ जहाँ से आप इन पेज डाउनलोड या इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। कौन सा, टेलीग्राम। अब टेलीग्राम को हम गूगल क्रोम से, क्योंकि आपको बताया ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो हम कहाँ जाएंगे, गूगल क्रोम पे। जैसे मोबाइल में करना हो तो कहाँ जाते हैं, प्ले स्टोर पे। तो अब हम गूगल क्रोम पे आ गए और जैसे आप मोबाइल में टेलीग्राम चलाते हैं, है ना, व्हाट्सअप टेलीग्राम सुने होंगे आप, है ना। ओके, ऐसे आपको यहाँ पर टेलीग्राम जो है कंप्यूटर के लिए भी मिलता है ना। ओके, टेलीग्राम फॉर पीसी, जब टेलीग्राम लिखेंगे तो खुद ही आ जाएगा। ये फॉर पीसी वाले पे ना आप क्लिक कर लीजिए। फॉर पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, है ना। ओके, ये पीसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर आपको लिखा हो टेलीग्राम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इसी को बोलते हैं, असल में लैपटॉप बोलते हैं किसको, जो लैपटॉप होता है।
और डेस्कटॉप बोलते हैं जो ये सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है ना, जिसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, उसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। और लैपटॉप तो आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है ना। ओके, लैपटॉप ये वाला हो गया और डेस्कटॉप क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। ओके, तो लैपटॉप अक्सर लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, जो लोग इधर उधर जाते हैं, और जो एक जगह बैठकर काम करते हैं वो कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। तो डेस्कटॉप के लिए करना है या लैपटॉप करने के लिए, दोनों एक ही काम करता है, ठीक है ना। ओके, दोनों में तो आपके पास चाहे लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, यानी कंप्यूटर CPU वाला है ना, मॉनिटर वाला है, या फिर आपके पास क्या है, लैपटॉप है, दोनों सूरत में आप टेलीग्राम डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज, है ना। ओके, तो हम बस इस वाले पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अगर आप यहाँ डाउनलोड वाले आइकन पे देखेंगे तो देखिए डाउनलोड होना क्या हो गया है, शुरू हो गया। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी हल्की शायद आ रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे तो थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई मसला नहीं है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। ओके, हालांकि ऑलरेडी मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है इस सेटअप को, तो चलते हैं इसको तो डाउनलोड होने देते हैं। लेकिन ये डाउनलोड होकर आएगा कहाँ, दिस PC में, आपको पता है दिस PC में जाने के बाद कहाँ पे आएगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में, है ना। जैसे आप लोग अगर कोई फाइल मोबाइल में देखते तो कहाँ जाता है, आपके फाइल मैनेजर में, है ना। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई चीज़ रखते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेज या कोई सॉफ्टवेयर, तो कहाँ जाता है, दिस PC के अंदर। ये दिस PC का आइकन यहाँ पे बना होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हो, आप यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे होता है कोने पे। जगह चेंज भी कर सकते हैं, आप उठा के यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, जहाँ पे रखना चाहते हैं रख लीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आपने देखा कि यार यहाँ पे है और यहीं ढूंढ रहे हैं, किसी कंप्यूटर में नहीं है तो आप सोच रहे हैं है ही नहीं, ऐसा नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा, दिस PC में जाइएगा और उसके बाद दिस PC में जाने के बाद कहाँ जाना है, डाउनलोड में, है ना। ओके, डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का आइकन आ रहा है, और ये पहले से जो हमने डाउनलोड किया था वो है, और ये जो अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ये है, यानी डाउनलोड हो ही रहा है, इसलिए इसका सेटअप अभी यहाँ पर जाहिर नहीं हो रहा है। तो हम जो पहले से, यानी अगर डाउनलोड हो भी जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ। तो बस आप यहाँ पर इस वाले सेटअप पे जाना है आपको, और इस पर करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट वाला जो बटन होता है जिस पर आप शायद की उंगली रखते हैं, उसको 2 मरतबा जल्दी जल्दी दबाना होता है, या फिर आप इसी पर राइट क्लिक कर दीजिए, यानी माउस का जो राइट वाला बटन है वो दबाइए और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अच्छा ये चीज़ भी आपको बता दूं कि आप बहुत शुरुआती दौर में हैं तो बहुत सारे तलबा इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि डबल क्लिक किसे कहते हैं, है ना। ओके, कोई मसला नहीं है, हम आते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ से हम खोल लेते हैं एक माउस, और माउस पे हम देख लेंगे कि डबल क्लिक किसे कहते हैं, ऑनली क्लिक किसे कहते हैं, राइट क्लिक किसे कहते हैं। क्योंकि आज आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सारे तलबा बहुत नए होते हैं, है ना। ओके, चलिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये माउस होता है, हर में ना 2 बटन होते हैं, एक राइट में और दूसरा लेफ्ट में, और एक बीच में होता है स्क्रॉल बटन, जैसे मैं अभी इधर उधर कर रहा हूँ ना ऊपर नीचे, तो ये बीच वाला बटन से कर रहा हूँ, ये जो घुमाने वाला है, इसको अगर आप नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो ये होता है स्क्रॉल बटन कहलाता है। और ऐसे जो ये राइट में होता है इसको बोलते हैं राइट, और इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट बटन। उमूमन जो काम होता है 99% वो होता है लेफ्ट वाले से। जब कभी बोला जाए यहाँ पे आके क्लिक करें, तो क्लिक का मतलब होता है कि माउस के लेफ्ट वाले बटन को जल्दी से दबाएंगे और दबा के जल्दी से छोड़ देंगे। दबा कर छोड़ देने का नाम क्या है, क्लिक करना है ना। तो अब अगर मैं कहूँगा कि क्लिक करें, जैसे मुझे इसको छुपाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, मिनिमाइज हो जाएगा, यहीं पर हम आएंगे। ओके, और दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये खुल के आ जाएगा हमारे पास। तो क्लिक करना कहते हैं माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाने को, ठीक है ना। ओके, यानी इस वाले बटन को दबा के छोड़ देंगे, ये क्या कहलाएगा, क्लिक करना कहलाएगा। और अगर इसी वाले बटन को 2 मरतबा जल्दी जल्दी दबाना है, जल्दी जल्दी बोले तो 1 सेकंड के अंदर अंदर, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, अगर 1 सेकंड से ज्यादा हो गया तो वो फिर डबल क्लिक वाला काम नहीं होगा, है ना। ओके, तो जल्दी जल्दी दबाने में क्या बोला जाता है, डबल क्लिक का है। तो आपको आदत हो जाएगी, 1 सेकंड के आधे सेकंड से पहले आप कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये डबल क्लिक कहलाएगा। तो जहां पर आपको बोला जाए कि डबल क्लिक करें तो मतलब है कि माउस के लेफ्ट वाले बटन को 2 मरतबा जल्दी जल्दी दबाना। कहीं पर आपको बोला जाएगा राइट क्लिक करें, तो वहां पर देखिए मुतलक क्लिक करें बोला जाए तो लेफ्ट वाला बटन दबाना है, क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बार बार नहीं बोला जाएगा लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, सीधे बोला जाएगा क्या, क्लिक करें। और राइट वाला का इस्तेमाल कम होता है। तो अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे बोलेंगे तो बात वाज़ेह नहीं होगी कि किसको दबाना है, तब तो आदमी वाला दबा देगा। तो जब कभी राइट वाला दबाना होगा तो वहां पर बोला जाएगा क्या, माउस का राइट क्लिक करें या राइट वाला बटन राइट क्लिक करें, ऐसा ही बोला जाता है ना। ओके, तो जैसे हमको यहाँ पर कोई ऑप्शन लाना है, सेव करने का या कुछ करने का, तो देखिए राइट क्लिक करूंगा मैं तो ये ऑप्शन आएगा, और अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये खुल के आ जाएगा, ऐसे करके
खुलना शुरू हो जाएगा, है ना। ओके, तो इंटरनेट की जैसी स्पीड होगी उस हिसाब से आपको ये खोल के दे देगा। तो क्लिक करने में और राइट क्लिक करने में क्या होता है, फर्क होता है। राइट क्लिक का कम इस्तेमाल होता है और लेफ्ट वाले का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए लेफ्ट वाले को जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लिक करना है ना। ओके, क्लिक करें। अब 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करें। तो अब देखिए यहाँ पर जो इन पेज का आइकन हमारा आ गया है ना। ओके, देखिए अब दोनों आ गया, बताया था ना ये डाउनलोड हो रहा है तो नहीं आ रहा था, अब आ गया ना, बिल्कुल सेम आइकन के साथ, है ना। ओके, तो अब जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे और डबल क्लिक करेंगे, यानी माउस के लेफ्ट वाले बटन को 2 मरतबा जल्दी जल्दी दबाएंगे। क्या के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए। डाउनलोड तो हो गया है ना, हम उसके वेबसाइट पे गए और जो आपको बताया कि टेलीग्राम डेस्कटॉप वाले पे जाना है और फिर वहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। ओके, तो मैंने इसके जरिए तो क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। कहाँ के जरिए, यहाँ पे क्लिक करके, गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज पे क्लिक करके। जब डाउनलोड हो जाता है तो कहाँ आता है, दिस पीसी में डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। और उसके बाद हमने क्या किया था, डबल क्लिक। जब डबल क्लिक कर रहे हैं तो अब ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो एक तो आ रहा है कैंसिल और दूसरा क्या आ रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, जाहिर सी बात है, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ओके किया और उसके बाद हम यहाँ से बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यस। ये कह रहे हैं कि पहले से ही क्या है, इंस्टॉल है, तो ये मैसेज दिया था। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, है ना। ओके, और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे क्या, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, ना कैंसिल करना है ना बैक करना है। नेक्स्ट मतलब आगे जाना, है ना। ओके, जैसे कहते हैं ना, नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, है ना। ओके, नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट मतलब आगे, है ना, अगले, है ना। ओके, तो हमको आगे जाना है, यानी आगे की तरफ बढ़ना है। अब देखिए फिनिश हो गया। जैसे आप इसको फिनिश करेंगे तो अब आपके सामने किस तरह से खुल के आएगा, अभी हम खोल के देखते हैं, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया आपका क्या, फिनिश, ठीक है। होने दीजिए, हो सकता है थोड़ी देर में खुद खुल के आ जाए, थोड़ा सा मैं इंतजार करूंगा। या अगर कभी खुल के नहीं आता है तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो टेलीग्राम क्या है, इंस्टॉल होकर के आ गया है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते ही आपके सामने खुल कर आएगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, आ रहा है ना, यहाँ आ चुका। तो अब जब टेलीग्राम खुल जाएगा तो आपके सामने इस तरह से आएगा, देखिए। तो आप यहाँ पर स्टार्ट मैसेजिंग, यानी अगर मैसेज वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये QR कोड है ना। ओके, हम लोग ज़्यादातर इसी से करते हैं, आसानी रहती है। एक तो क्या है, लॉग इन यूजिंग योर फोन नंबर, है ना। ओके, यानी अगर इसके अलावा QR कोड के अलावा अगर नंबर से लॉग इन करना चाहते हैं तो नंबर से कीजिए। इसके लिए लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए आपके मोबाइल में पहले से टेलीग्राम क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल में नहीं है और आप सोच रहे हैं कि अपने नंबर से हम डायरेक्ट यहाँ पे चला लें, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि असल में वेरीफाई करता है किससे, मोबाइल नंबर से। वो आपके मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए किसी मोबाइल में, तो उसमें आपके या तो कॉल आएगा या मैसेज आएगा। तो उमूमन मैसेज आता है अगर आप नंबर के जरिए करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे और नंबर डालने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आप नंबर डालिए, नेक्स्ट कीजिए। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग करते हैं क्या, स्कैन, है ना। ओके, स्कैन करने के लिए आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम को खोलिए, है ना। मैं बता देता हूँ, जैसे आप टेलीग्राम खोलेंगे, ठीक है, तो सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखिएगा, ऐसे 3 लाइनें खींची होती हैं, है ना। ओके, जिसको 3 डॉट बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ 3 डॉट को 3 लाइन कर दिए हैं ना, 3 लाइन। अब यहाँ पर आइए, इस पे आएंगे, इस पे नीचे देखेंगे तो सेटिंग का एक लफ्ज होगा, नीचे से तीसरे नंबर सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा, अब जब सारी सेटिंग खुल के आएगी तो नीचे आइए, नीचे लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलेगा। लैंग्वेज के ऊपर देखिएगा लिखा होगा डिवाइसेस, है ना। ओके, डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको आ जाएगा स्कैन करने वाला ऑप्शन, यानी लिंक, है ना। ओके, डेस्कटॉप डिवाइस ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। अब इसको जैसे ओके करेंगे तो अब यहाँ पे आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप स्कैन कीजिएगा और आपका ये देखिए टेलीग्राम क्या हो गया, चालू हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको चालू कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा ग्रुप, एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद वाला ग्रुप, है ना। ओके, तो एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद वाले ग्रुप में आपको क्या करना है, आना है। उसके लिए आप यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और सर्च वाले ऑप्शन में जाके आपको सर्च करना है AJAZ, है ना। ओके, एजाज जैसे आप लिखेंगे एजाज ना, एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद खुद ही आ जाएगा। और अगर फिर भी ना आए तो आप ये स्पेलिंग लिख सकते हैं यहाँ तक कंप्यूटर तक, तब आ जाएगा। तब भी ना आए तो पूरा लिख लीजिएगा, है ना। ओके, लेकिन उमूमन आ जाता है एजाज लिखते ही, है ना। ओके, बिकॉज फेमस आदमी है ना, ठीक है ना। ओके, तो आ जाता है, ठीक है। चलिए, असल में फेमस की बात नहीं होती, जिस चीज़ को गूगल पे या किसी भी चीज़ पे बार बार सर्च किया जाएगा तो वो चीज़ ऊपर आने लगती है खुद ब खुद, उसको गूगल खुद ही ऊपर कर देता है। क्योंकि गूगल क्या है पता है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले गूगल क्या है तो क्या बताएंगे, गूगल एक सर्च इंजन है,
यानी तलाश करने वाला क्या है, किसी भी चीज़ को एक इंजन है, एक मशीन है ना। ओके, तो गूगल एक सर्च इंजन है। किसी भी चीज़ को अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो आप गूगल पर आकर तलाश कर सकते हैं, चाहे उसको गूगल पर डाला गया हो या ना डाला गया हो। आपने यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब भी गूगल वाले का है ना। ओके, यूट्यूब पे कुछ डालेंगे वो खुद गूगल पे चला गया, समझिए आप, ठीक है ना। ओके, आपने टेलीग्राम बनाया वो खुद गूगल पे चला गया। अगर आपके नाम से टेलीग्राम पे भी कोई ग्रुप है ना, गूगल पे कोई सर्च करेगा तो आ जाएगा। फेसबुक पे आपका कोई पेज है, कुछ है, गूगल पे कोई सर्च करेगा आ जाएगा, बिकॉज ये क्या है, सर्च इंजन है। किसी भी चीज को पूरी दुनिया से तलाश के ढूंढ करके ला के रख देता है ना। ओके, तो गूगल पे जिन चीजों को ज्यादा सर्च किया जाता है, या मान लीजिए एक ही नाम से कई चीजें, जैसे दारुलूम अब कोई बार बार सर्च कर रहा है, दारुलूम वाले पे ज्यादा क्लिक कर रहा है, तो आप मुतलक दारुलूम लिखिएगा तो दारुलूम को पहले लेके आएगा और दारुलूम वक्त को नीचे लेके आएगा। लेकिन दारुलूम को सर्च किया जा रहा है लफ्ज दारुलूम, लेकिन बार बार कोई वक्त वाले पे ज्यादा क्लिक कर रहा है, तो समझ जाएगा वो दारुलूम लिख के लोग वक्त पे जाना चाह रहे हैं, तो उस वाले को ऊपर कर देगा। गूगल हर एक चीज को क्या करता है, पूरी दुनिया की हर एक चीज को पढ़ता है और समझता है, उसी के मुताबिक काम करता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिक हो रहा है, हर एक चीज रूल के हिसाब से चल रहा है ना। ओके, तो अब यहाँ पर आइए एजाज कंप्यूटर सेंटर। जैसे आप यहाँ पर एजाज कंप्यूटर लिखेंगे आगे, और इसमें लोग जुड़ते ही रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें डाल दी गई हैं जो कंप्यूटर सीखने वालों के ज़रूरत की चीज़ है ना। ओके, तो मैंने इनको ऐड कर दिया है। ऐसे ही जब आप लोग इसमें करेंगे, देखिए ये शायद क्लास कर रहे होंगे, तो उधर से आपको रिक्वेस्ट भेजने के लिए ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट भेजिए, हम इधर से ऐसी तरह से ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सर्च करना, देखिए यहाँ से जो सर्च किया जाता है ना, यहाँ से आप किसी ग्रुप को या फिर किसी चैनल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चैनल के अंदर जा करके चैनल के अंदर क्या है उसको सर्च कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। यहाँ पर टेलीग्राम में ये खुसूसियत है, व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप पे आप चैनल पे आने लगा, और चैनल पे भी जिस चैनल को इन्होंने यानी मंजूर कर दिया है वो चैनल सर्च में आता है। जैसे कि हमारा खुद का भी चैनल है एजाज कंप्यूटर्स के नाम से, व्हाट्सएप चैनल पे है ना। व्हाट्सएप पे अपडेट में जाके अगर एजाज कंप्यूटर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 3000 जब तक फॉलोवर थे उसमें तब तक नहीं आता था वो, तब तक किसी को लिंक भेजना पड़ता था, ये करना पड़ता था। अभी भी बहुत सारे लोगों का चैनल सर्च में नहीं आता है किसी व्हाट्सएप पे, लेकिन ये फीचर टेलीग्राम में बहुत पहले से है। आज आप बनाएंगे, कल होकर के सर्च मारने लगेगा, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सर्च में आ जाता है ना। ओके, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारा फॉलोवर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ खुद ही सर्च में आ जाता है। तो अगर किसी के चैनल को या ग्रुप को सर्च करना है तो यहाँ पे, और जब ग्रुप के अंदर चले जाएंगे और ग्रुप के अंदर किसी चीज को सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे, देखिए इन पेज, यहाँ पर आएंगे INPAGE है ना। ओके, ऐसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आ गया है क्या, इन पेज 2012। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए 2 लफ्ज आ रहा है, एक तो इनपेज 2012.RAR है ना। ओके, लिखा हुआ आखिर में, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है इनपेज 2012.exe। 2 इनपेज 2012 है। अगर आप इस वाले को डाउनलोड करेंगे ना तो अलग से आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वाली फाइल को डाउनलोड करेंगे जिसके आखिर में रार लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी रार लिखा हुआ है, इनपेज 3 वाले में ज्यादा फाइलें यहाँ पर रार में होती है। रार में होने का मतलब ये है कि किसी फोल्डर को आप टेलीग्राम पर नहीं भेज सकते, डायरेक्ट फोल्डर। जैसे आपके नात का फोल्डर बना हुआ है, उसमें एक ही फोल्डर के अंदर 10 नात है, आप सोचिएगा मैं फोल्डर ही शेयर कर दूं टेलीग्राम पर तो नहीं जाएगा, वो खुल जाएगा खुद ब खुद, और उसके अंदर जो अलग अलग फाइलें होंगी ना 10 फाइल, उसको सिलेक्ट करके तब भेजना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट किसी फोल्डर को ही हम टेलीग्राम पे भेज दें तो उसको पैक करना पड़ता है, और पैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो होता है WinRAR के नाम से, यानी एक डब्बा में बांधना पड़ता है एक तरह से, समझ लीजिए है ना। ओके, बांध करके गठरी बना के आप तब भेजेंगे, तो अब उसको टेलीग्राम क्या समझेगा, ये एक ही फाइल है, फोल्डर नहीं समझेगा उसको, है ना। ओके, जब वो उसको फाइल समझेगा तो भेज देगा, क्योंकि फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं, फोल्डर अलग चीज होता है और फाइल अलग चीज होती है ना। ओके, तो अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी फाइलें, तो अक्सर आपको रार वाली फाइल मिलेंगी, तो हम रार वाली ही डाउनलोड करते हैं ताकि हम उसको कैसे खोलेंगे ये पता हो जाए अभी, है ना। ओके, तो हम यहाँ पर आएंगे, देखिए इस वाले पे हम क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमको वहीं पे लेके जाएगा ये इनपेज 2012 रार। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास जगह पे करें अपनी मर्जी के हिसाब से, तो राइट क्लिक कीजिए और सेव एज कीजिए, है ना। सेव एज करने के बाद जैसे आप यहाँ पर आते हैं कहाँ, दिस पीसी के अंदर, ठीक है, हमको दिस पीसी के अंदर रखना है। और दिस पीसी के अंदर ना उमूमन यहाँ पर 2 पार्टीशन बने होते हैं, C और D। ये हार्ड डिस्क का हिस्सा होता है जिसमें आप अपनी फाइलों को महफूज रखते हैं। तो C में कुछ नहीं रखा जाता है, D वाले को खोलिए, और D वाले में हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर बन जाए, ताकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर रखें तो उसके अंदर ही नाम रखें। तो हम सॉफ्ट शॉर्ट में रख देते हैं नाम इसका
सॉफ्ट के नाम से फोल्डर, और इसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब गोया कि ये डी के अंदर सॉफ्ट वाले फोल्डर के अंदर ये सेव हो रहा है। और अगर हम डायरेक्ट करते हैं ना ऐसे करके, मान लीजिए ये वाली फाइल है, या कोई हल्की सी अगर फाइल मुझे मिल जाए, है ना, अगर हम डायरेक्ट कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, ये फाइल है जैसे मान लीजिए, तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, देखिए अगर डायरेक्ट डाउनलोड किया तब भी डाउनलोड हो जाएगा। एक है कि हम राइट क्लिक करके अपनी मर्जी के हिसाब से कोई जगह चूज करके करें। तो अगर हम ऐसे डाउनलोड करते हैं, है ना, तो ये खुद ब खुद कहाँ चले जाएगा, वही डाउनलोड वाले में, है ना। क्या डाउनलोड वाले में भी अगर आप देखें, यहाँ पर जब भी डाउनलोड करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो शो इन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जहाँ भी डाउनलोड होगा ना डायरेक्ट आपको पहुँचा देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पहुँचा दिया। ये कहाँ पे आया, देखिए यहाँ पर ये वाला, है ना। ओके, ये कुरान शरीफ है, तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए था फिलहाल, हमने डी में सेव किया था, तो हम डी में जाएंगे। और डी में जाने के बाद देखिए सॉफ्ट के नाम से फोल्डर आ गया। सॉफ्ट में हमने यहाँ पे ये वाला फाइल को डाउनलोड किया, लेकिन अभी देख रहे हो तो ये पैक है। इसको खोलने के लिए भी ना एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये डब्बा है एक तरह से, जैसे मान लीजिए कोई अलग अलग चीजें रखी हुई, 10 कलम रखा हुआ अलग अलग, तो उसको रखने के लिए एक बैग की जरूरत है। और बैग में अगर रख दिए आप तो बैग को खोलने के लिए भी चैन खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है विनरार। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन हो सकता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो, जो लोग ऑनलाइन है तो वो भी डाउनलोड करना मैं सिखा देता हूँ। उसके लिए आपको गूगल क्रोम पे आना है ना। ओके, यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद या अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, इसमें भी होगा। मेरे ख्याल से देख लेता हूँ मैं, विनरार है या नहीं है। तो मैं आता हूँ WINRAR, विनरार, ये इसका है। देखेंगे तो ये आ रहा है विनरार, यानी सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपको गूगल पे जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यहीं लेकर आया हूँ। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे विनरार होगा वहीं पे ले जाकर पहुँचा देगा, और आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ओके, अब मान लीजिए चाहे तो यहाँ से कर लें या गूगल से भी कर सकते हैं। अगर गूगल से करना तो यहाँ पर आइए और सर्च कर लीजिए क्या, विनरार, है ना। ओके, डाउनलोड खुद आ गया। देखिए यहाँ पे विनरार डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस डाउनलोड वाले पे चले जाएंगे जहाँ पे ओनली डाउनलोड लिखा हुआ है ना। ओके, डाउनलोड पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला वाला देखिए लिखा हुआ है विनरार 7.12 इंग्लिश 64 बिट। ये इंग्लिश वाला करना है, अरबी वाला नहीं लिखने करना है, वरना अरबी में लिखा हुआ है सब चीज़। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। देखिए डाउनलोड करेंगे तो कहाँ जाएगा, सब कुछ वहीं जाएगा। किसी भी चीज़ को डाउनलोड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ से भी इस डाउनलोड वाले फोल्डर में जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए फोल्डर का आइकन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तब भी हम डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, फोल्डर में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, है ना। ओके, अभी ये डाउनलोड हो ही रहा है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो लिखा हुआ आ जाएगा क्या, विनरार। ठीक है ना। ओके, चलते हैं यहाँ से। मैं फिलहाल यहाँ से चलो, है ना। देखिए आ गया विनरार। अब इसको डबल क्लिक करेंगे आप। ठीक है, बहुत आसान है इसका भी इंस्टॉल करना। यस करेंगे, उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे और उसके बाद डन करेंगे। बस कुछ करना ही नहीं है ना। ओके, बहुत आसान लफ्ज आ रहा है और उसके बाद हमने कर दिया। अब देखिए मुझे वही वाला सॉफ्टवेयर जो इनपेज था उसको हमको इंस्टॉल करना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे डी में, और डी वाले में जाने के बाद कहाँ जाएंगे हम, सॉफ्ट वाले फोल्डर में। और सॉफ्ट वाले फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे, दोनों कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अब अलग से एक खुल के आ जाएगा बाहर। आपको देखिए आ गया, अलग से निकल गया। इसको इस फोल्डर के अंदर पैक किया गया था, अब ये निकल के आ जाए, है ना। ओके, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है यहाँ पर जब तक कि ये इसका असल आइकन नजर नहीं आता। अभी वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए, अब टेलीग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ में करूँगा टेलीग्राम। ठीक है ना। ओके, जो मैसेज आ रहा था अब बंद हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये ग्रीन सा आइकन आ गया जिसमें चांद बना हुआ है। राइट क्लिक करके व्यू में जाके और लार्ज आइकन करके बड़ा करके भी देख सकते हैं ना। ओके, राइट क्लिक किया, व्यू में गए और लार्ज आइकन पे क्लिक कर लिया। तो अब थोड़ा बड़ा, एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे आएंगे और डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यस करने का ऑप्शन आएगा तो यस कर लेंगे। उसके बाद वही वाली बात, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कैंसिल नहीं करना, बैक नहीं जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, हम फिनिश कर लेंगे और हमारा इन पेज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। ओके,
तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं जब तक कि यस नहीं आता, ठीक है ना। ओके, देखिए यस करने के लिए आ गया, मैंने यस किया और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, है ना। ओके, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, देखिए बैक नहीं जाना, कैंसिल नहीं करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन इसका क्या हो गया है, शुरू हो गया। तो बहुत इजी प्रोसेस है, जो लोग ऑनलाइन है ना। ओके, उन लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो कॉल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आईडी पासवर्ड है ये आपके पास अमानत है, किसी को भी अगर आप देते हैं तो अमानत में खयानत है और मालूम होने पर आपका दाखिला भी ख़त्म कर दिया जाएगा यकीनी तौर पर, ठीक है ना। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज नहीं कल पकड़े जाइएगा, है जुगाड़ पकड़ने का भी, आप सोचिएगा ये कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पता चल जाता है। हाँ, कंप्यूटर है। फिनिश करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन पेज हमारा चालू होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये तो खुद ब खुद जब पहली मरतबा इंस्टॉल करेंगे ना तो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। और अगर आपने एक मरतबा इंस्टॉल कर लिया और दोबारा खोलना है तो इस वाले आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा इन पेज खुलना शुरू हो जाएगा। ये तो बात होगी उसकी। अगर किसी को जूम से क्लास करना है कंप्यूटर या लैपटॉप से, बहुत सारे तलबा पूछ रहे थे सर हम मोबाइल से क्लास कर रहे हैं, तो अगर हमें कंप्यूटर या लैपटॉप से करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए, आप चाहे तो गूगल का अगला पेज खोलना चाहते हैं तो यहाँ से भी खोल सकते हैं, जैसे आपको कुछ अलग सर्च करना है तो, है ना। ओके, या आप नहीं तो उसी पे सर्च कर सकते थे। बहरहाल मैंने यहाँ पे सर्च करना है जूम, है ना। जूम भी डाउनलोड करना आपको बता देता हूँ क्योंकि मोबाइल से तो आपने वहाँ पे कर लिया था, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए ये जूम वाला आता है यहाँ पर, है ना। ओके, यहाँ पर आप जूम जहाँ पे लिखा हुआ है www.zoom.com, यहाँ पे लिखा हुआ है जूम वन प्लेटफॉर्म, है ना, टू कनेक्ट, है ना। ओके, अब यहाँ पर आएंगे तो इस वाले पे जिसपे ये लिखा हो, चूंकि देखिए बहुत सारे में जूम जूम लिखा रहेगा कहीं कहीं कुछ भी, तो यही लफ्ज पढ़ के फिर क्लिक कीजिएगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, अभी पहले नंबर पे है ना, दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, तो नंबर नहीं देखना है, जो लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है उसी लफ्ज पे क्लिक करना है ना। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे सबसे नीचे, जब ये वाला पेज खुलेगा जूम का अपना, यानी इसका अपना वेबसाइट है, जैसे हमारा वेबसाइट है ऐसे इसका अपना वेबसाइट है। हर जो बड़ी कंपनी वगैरह होती है वो अपना वेबसाइट बना लेती है ताकि लोग वहाँ पे आए, उसकी चीज़ों को देखें, सामान को देखें वगैरह वगैरह। अब हम सबसे नीचे आ रहे हैं स्क्रॉल वाले बटन से, सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो एक ब्लैक ये वाला खाना मिलेगा, यहाँ पर आपको एक लफ्ज मिलेगा किसका, डाउनलोड का। अब यहीं पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, है ना। ओके, और एक पेज और खुलेगा यहाँ पर, देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर आ जाइएगा और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी आपको उसी तरह से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड 32 बिट और डाउनलोड 64 बिट। तो हम लोग को डाउनलोड 64 बिट वाला क्या करना है, डाउनलोड करना है, यानी कि ये डाउनलोड 64 बिट, है ना। ओके, बस इस पर आपको क्लिक करना है और ये देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये भी देखिए डाउनलोड वाले में चला गया, यहाँ पे डाउनलोड होना क्या हो गया है, शुरू हो, ठीक है। तो सारा यहाँ पे लग जाता है और ये जाता कहाँ है, जैसे ये फोल्डर जो डाउनलोड हो जाएगा ना तब ये फोल्डर वाला आइकन यहीं पे आ जाएगा। आप सोचते हैं हम जिस किसी में न जाए यहीं से पहुंच चले जाए, तो यहाँ से भी रास्ता है ना, हर चीज़ का रास्ता दिया हुआ है इन्होंने। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर आ गया। पहले से मैंने ये जूम वाला इंस्टॉल किया हुआ है तो पहले वाला यहाँ पर है और अभी जो हो रहा है वो हो ही रहा है अभी, है ना। ओके, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे। ऑलरेडी मैं जूम पर हूँ इसलिए मैं अभी नहीं खोल सकता, ठीक है ना। ओके, चूँकि बैक वक्त आप चालू नहीं कर सकते, हो सकता है क्लास बंद हो जाए, तो मैं इसको अभी नहीं बंद करूँगा। बस डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का अगर कोई लफ्ज आता है तो इंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद आपको ज्वाइन का एक लफ्ज मिलेगा। ज्वाइन पर जाइए, जो आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है आईडी वाले खाने में आईडी डालिए, पासवर्ड जब आपसे मांगे पासवर्ड डालिए और ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद ऑडियो वाला एक ऑप्शन आएगा तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। हो सकता है आपको पूछे कि ऑडियो कनेक्ट करना चाहते हैं नहीं, तो आप ऑडियो वाले पर टिक लगा देंगे और क्लास कर सकते हैं इसके जरिए। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर आता है एनीडेस्क के नाम से, जो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए ताकि जो ऑपरेटर हैं अगर आपके कंप्यूटर पे यहीं से काम करना चाहें तो वो कर सकेंगे। तो देखिए एनीडेस्क लिखिए यहाँ पर, एनी और डेस्क, यहाँ पर हम आएंगे एनीडेस्क लिखेंगे और एनीडेस्क के बाद देखिए सबसे पहले आ जाएगा एनीडेस्क द फास्ट रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इस वाले को खोलिएगा या डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं आप, है ना। ओके, मैं इस वाले को ही खोल रहा हूँ और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहीं पर आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप क्लिक करेंगे किस पे, डाउनलोड नाउ पे, है ना। ओके, तो यहाँ से आएंगे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिए और ये वाला भी वहीं पहुँच जाएगा, है ना। ओके, कहाँ पे, डाउनलोड वाले फोल्डर पे, है ना। ओके, तो बस आपको वहीं पे जाना है और उसके बाद डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप एनीडेस्क को खोलेंगे, है ना। ओके, जैसे कि मेरे इस कंप्यूटर में देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऐसे खोलेंगे ना तो यहाँ पर एक नंबर मिलता है, ये नंबर आपको मौलाना शाहनवाज साहब को बताना है जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अब उसके बाद वो यहीं से बैठे बैठे, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे अफ्रीका में हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हैं,
वो यहीं से आपका कंप्यूटर चला सकते हैं, यहीं से सारा सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले हम लोग किसी को देखते थे ऐसा करते हुए तो हम लोग सोचते थे यार बहुत बड़ा इंजीनियर है ना, ओके, यहीं से वो बाहर देश में कंप्यूटर चला रहे हैं, है ना, यहीं पर बैठ के। लेकिन अब हम लोग वो काम खुद करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो वो कर देंगे आपका। क्लास कभी ऐसे बोलते बोलते अचानक से बंद हो जाए तो समझिए कि क्लास खत्म हो गई। जैसे कल ऐसा हो गया था, तो बहुत सारे तलबा पूछ रहे थे कि सर क्लास अचानक से खत्म हो गई। असल में 40 मिनट के बाद खुद ब खुद क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है ना, ओके। यानी इसमें जो परमिशन है वो 40 मिनट की है हमें, है ना, ओके। तो इसलिए कभी जैसे बात करता रहता हूँ मैं, तो बात चलती रहती है, तो अचानक से जहन से यहाँ पे नज़र नहीं पड़ती तो टाइम हो जाता है मुकम्मल, तो क्लास वहीं से खत्म हो जाती है। कभी ऐसा हो जाए, वैसे मैं ख्याल रखता हूँ, अक्सर ऐसा नहीं हो, जैसा भी मैं बता दिया, अब खत्म हो जाए क्लास तो अब क्लास खत्म हो गई है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको भेज दी जाएगी ताकि आपको पूरी सहूलत रहे कि हम कहाँ पे जाके कहाँ क्या सर्च किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कल, और कल से हम लोग बाज़ाब्ता फंडामेंटल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक किताब भी मिलेगी आपको, ठीक है, और उसी को हम लोग देख के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये तो हमने इसलिए बता दिया है क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें थी जो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह कल। आप लोग रुक जाइए ना, ये 40 मिनट वाली